हेलो स्टूडेंट्स। हम शुरू करेंगे आज फिजियोलॉजी। ठीक है, तो फिजियोलॉजी से हम पहला चैप्टर अपना शुरू करेंगे, होम्योस्टैसिस। हमारे पहले चैप्टर का फिजियोलॉजी में नाम है होम्योस्टैसिस। तो इंट्रोडक्शन दे देता हूँ थोड़ी सी इसके बारे में कि होम्योस्टैसिस क्या है। जब बॉडी कोई भी मतलब इट इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टेंसी व्हेन बॉडी ट्राइज टू मेंटेन ऑल इट्स पैरामीटर नियर टू कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो क्या है ये? इट इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टेंसी in spite of changes in external environment when body tries to maintain all its parameter near to a constant value। ठीक है, तो क्या कॉन्सेप्ट है? कभी भी मतलब अगर बॉडी में अगर हमारा कोई भी हीट चेंज होगी, कोई तो इंटरनल एनवायरनमेंट, तो हमारी बॉडी उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगी। तो इसी को कहते हैं होम्योस्टैसिस। ठीक है, तो टू मेंटेन दिस कॉन्स्टेंसी बॉडी हैज थ्री कंट्रोल सिस्टम। कौन से थ्री कंट्रोल सिस्टम? कौन कौन से है वो? फर्स्ट है हमारा नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, एक है पॉजिटिव फीडबैक और एक है हमारा फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम। सिस्टम ठीक है, तो नेगेटिव फीड अब मैं एक एक करके अब सब तुमको बताऊंगा कि नेगेटिव पॉजिटिव और फीड फॉरवर्ड में क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा नेगेटिव फीडबैक। इसको नेगेटिव फीडबैक, राइटिंग थोड़ी खराब सी है मेरी, लेकिन समझ लेना। अगर नहीं समझ आया तो बिल्कुल कमेंट करके बताना। ठीक है, तो नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है? जस्ट हम कोई एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कि हमारा ब्लड प्रेशर क्या हुआ? ब्लड प्रेशर हमारा हुआ इंक्रीज। तो नेगेटिव फीडबैक क्या करेगा? इसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अभी कैसे करेगा? फॉर एग्जांपल, अगर हमारा बीपी का एग्जांपल ले रहे थे, तो बीपी इंक्रीज होगा। तो बीपी कैसे कंट्रोल करेगा? बीपी को कंट्रोल थ्रू बेरो रिफ्लेक्स फर्स्ट एक्टिंग। हमेशा बेरो रिफ्लेक्स सबसे जल्दी काम करता है। बहुत से है, बेरो रिफ्लेक्स है, किडनी है, हमारा सीएनएस है, लेकिन फर्स्ट इन मिनट्स और इन सेकंड्स, मे बी इन सेकंड्स सबसे ज्यादा जल्दी काम करता है बेरो रिफ्लेक्स। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक में मतलब सारे मेजोरिटी ऑफ एंडोक्राइन हॉर्मोन्स, मेजोरिटी ऑफ एंडोक्राइन हॉर्मोन्स हॉर्मोन्स जो होते हैं वो नेगेटिव फीडबैक शो करते हैं। ठीक है, ओके। नाउ अब पहुंचते हैं, हमने नेगेटिव फीडबैक तो पढ़ लिया। अब हमारा नेक्स्ट क्या था? कंट्रोल सिस्टम। बिल्कुल सही सुन रहा हूं मैं। पॉजिटिव फीडबैक। ये होम्योस्टैसिस के ऊपर डेफिनेशन लिखी रखी है, इसको तो बिल्कुल बाय हार्ट याद ही कर लेना तुम। पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, तो इसके याद करने का इजी नमोनिक है। ठीक है, इसमें कौन कौन से क्या क्या हॉर्मोन्स और कौन कौन से हॉर्मोन इसमें आते हैं और कौन कौन सी सिस्टम इसमें आते हैं, इसको याद करने का इजी नमोनिक है क्लैप्स। ठीक है, सी से क्लोटिंग फैक्टर। ठीक है, एल से
LH सर्च, A से एक्शन पोटेंशियल, P से पार्चुरेशन, पार्चुरेशन के समय क्या करता है हार्मोन, कौन सा, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। और S से शॉक, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक से तुम क्या समझ रहे हो बच्चों? नेगेटिव फीडबैक यानी कि अगर हमारा बीपी इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको डिक्रीज करेंगे, तो ये हमारी बॉडी क्या दिखा रही है, नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव फीडबैक से हम क्या समझ रहे हैं कि जैसे अब हमें क्या कहते हैं, पार्चुरेशन के समय बच्चे की जब डिलीवरी होती है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। हमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऐसा तो नहीं ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकल गया तो उसको डिक्रीज करेगी बॉडी, नहीं, उसको और बढ़ाएगी। तो यानी कि वो पॉजिटिव फीडबैक दे रही है उसके खिलाफ, उसको नेगेटिव फीडबैक नहीं कर रही। मतलब उसको अगर ऑक्सीटोसिन निकल रहा है तो वो डिक्रीज नहीं हो रहा और वो और बढ़ रहा है। तो इसलिए ये इसको कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। अब शॉक में क्या होता है, शॉक में होता है जैसे डिक्रीज होता है हमारा बीपी, ठीक है। बीपी डिक्रीज हुआ और ब्लड, इससे क्या होगा कि ब्लड फ्लो जो होगा हार्ट की तरफ वो भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब इससे क्या होगा, हमारे जो हार्ट मसल्स है, हार्ट मसल क्या करेंगे, वो उनकी कॉन्ट्रैक्शन में भी डिक्रीज हो जाएंगे, डिक्रीज कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे बीपी और डिक्रीज हो जाएगा। तो ये शॉक हमारा एक पॉजिटिव फीडबैक में आता है, ठीक है। बीपी मैंने एग्जांपल दिया वो नेगेटिव फीडबैक का है, लेकिन जब शॉक हो जाता है कि बीपी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है तो इससे और ये बीपी डिक्रीज होगा, तो इसको पॉजिटिव फीडबैक लेंगे, ठीक है। मैं इस डेफिनेशन को भी मिटा देता हूँ, मेरे को लगता है आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है। राइटिंग के लिए माफ़ी मांगता हूँ, राइटिंग मेरी ऐसी सी है, तो समझ जाना। एक लास्ट आ गया हमारा फीड फॉरवर्ड, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। फीड फॉरवर्ड में हमें कोई स्टिमुलस नहीं चाहिए, नो स्टिमुलस इज रिक्वायर्ड, ठीक है। कोई स्टिमुलस रिक्वायर्ड नहीं है इसमें। मतलब उसमें जैसे हमारा, इसको क्या हो गया, नो स्टिमुलस इज रिक्वायर्ड, ठीक है। इसमें कोई स्टिमुलस नहीं, जैसे उसमें हमारा चाहिए था कि ऑक्सीटोसिन निकल रहा था तब ऑक्सीटोसिन बढ़ता था, और नेगेटिव फीडबैक में बीपी कम हो रहा है तब बीपी बढ़ रहा है। लेकिन इस फीड फॉरवर्ड में हमें कोई स्टिमुलस नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम बस उसके बारे में सोच रहे हैं और वो काम हो जा रहा है। जैसे हमने एक्सरसाइज के बारे में सोचा तो हमें टैकीकार्डिया टैकीपनिया हो गया, ठीक है। मतलब उसके बारे में सोचते ही हमें वो उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर, जैसे फीलिंग ऑफ परफॉर्मेंस एक्सरसाइज लीड्स टू टैकीपनिया और टैकीकार्डिया, मतलब एंटिसिपेटरी कंट्रोल सिस्टम है ये। हम उसके बारे में सोचते ही उसमें कोई काम, मतलब हम सोच रहे हैं तो वो टैकीपनिया हमारा टैकीकार्डिया हो जाएगा, ठीक है। और बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, मतलब कि कभी भी कोई इंडिविजुअल किसी भी कोल्ड टेम्परेचर में है तो स्किन टेम्परेचर, शेल टेम्परेचर, उसका स्किन टेम्परेचर नहीं, शेल टेम्परेचर जो होता है वो फॉल्स करता है पहले तो इसका कहते हैं फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। ये हो गया फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम। इसमें रोल ऑफ सेरिबेलम, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, हमारे सामने अचानक से कोई कुत्ता आ जाए तो हम एकदम से ब्रेक लगा देते हैं, एकदम से हिटिंग ब्रेक। तो ये भी फीड फॉरवर्ड का एग्जाम्पल है, ठीक है। फीड फॉरवर्ड, ये भी एक फीड फॉरवर्ड का एग्जाम्पल है, ठीक है। चैप्टर खत्म करने से पहले दो तीन चीज और बताऊंगा मैं, उसके बाद ये जस्ट होमोस्टैसिस हमारा चैप्टर खत्म, ठीक है। प्रॉपर्टीज है कुछ होमोस्टैसिस की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इसमें है प्रॉपर्टीज एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। मतलब कि जो भी है हमारा हार्ट रेट की जो भी हार्ट रेट कोई स्टैटिक नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी हार्ट रेट 75 बीट्स पर मिनट है, मैं उसको एक रेंज में लूंगा, फ्लक्चुएटिंग लिमिट में लूंगा। मैं कहूंगा कि मेरी हार्ट रेट कितनी है, 60 to 100 बीट्स पर मिनट। हम कभी भी अपनी हार्ट रेट डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे 60 to 100 बीट्स पर मिनट है,
किसी के लिए भी हम नॉर्मल यही कहते हैं कि ये कोई, हम किसी को भी स्टैटिक नहीं लेते, हम डायनेमिक वैल्यू में जाते हैं। तो ये होती है एक प्रॉपर्टीज ऑफ होम्योस्टेसिस। ठीक है, समझ जाना ये क्या लिखा है मैंने। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। और सेकंड हो गई इसकी प्रायोरिटाइजेशन। मतलब कि किसी चीज को किसी के ऊपर पहले प्रायोरिटी देना, हमारी बॉडी ये खुद अपने आप से मैनेज करती है। ठीक है, अब जैसे बीपी चेंज हो रहा है और हमारा पीएच चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हमारी बॉडी प्रायोरिटी पहले पीएच को देगी। हमारी बॉडी पीएच को पहले ठीक करेगी, उसके बाद बीपी को ठीक करेगी। ये नहीं पहले बीपी ठीक कर दिया और पीएच ठीक कर दिया, नहीं, पहले पीएच को ठीक करेगी और फिर बीपी को ठीक करेगी। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं प्रायोरिटाइजेशन। सो बच्चों, आज का होम्योस्टैसिस यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट